आज महारानी कयाधु का ये बालक जब गर्भ आया तो महारानी कयाधु ने फिर प्रार्थना की, हे नारायण, इस दुष्ट पति की परछाई मेरे गर्भ पर ना पड़े, मैं अपने गर्भ में आपका भक्त बनाना चाहती हूं, परमात्मा कृपा करो। लीलाधारी ने कृपा कर दी। ये हिरण्यकश्यप दोबारा साधना को चला गया और पीछे से महारानी कयाधु नारद जी के आश्रम चली गई गर्भ लेकर पेट में, और नारद जी को गुरु बना करके वहां नित्य प्रवचन सुनती रही, गीता का पाठ करती रही और यज्ञ करती रही, हरि गुण गाती रही। उसका फल ये मिला कि महारानी कयाधु के गर्भ से एक परम भक्त पैदा होकर बाहर आया। जैसे ही बालक प्रहलाद का जन्म हुआ, बालक पैदा हुआ, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया कि न तू रात में मरेगा न दिन में, न सुबह न शाम, न आग से न पानी से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मानव से न जानवर से, न पशु न पक्षी से। ये तो हाहाकार करके हंसने लगा। अब मेरा विष्णु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विष्णु क्या बिगाड़ेगा मेरा, क्योंकि आग पानी अस्त्र शस्त्र कोई मुझे मार नहीं सकता है, और विष्णु के पास तो अस्त्र शस्त्र ही तो है। अब तो ये खुशी के मारे फूला नहीं समाता। घर आया, घर आकर के इसने देखा कि इसे पुत्र और हो गया, ये पिता बन गया है, तो इसकी डबल खुशी हो गई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में उठाया, प्रहलाद को, और कहने लगा, पुत्र, अब तेरे आने के बाद मुझे साहस हो गया है कि हम एक नहीं दो हो गए, विष्णु अब हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अरे रे रे पागल, एक नहीं दो नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ होके भी भगवान का बाल बांका कर सकता नहीं है। नहीं, पर मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, अज्ञान तो अज्ञान ही होते हैं। बालक प्रहलाद थोड़ा बड़ा हो गया। भागवत के अनुसार 3 वर्ष के बालक प्रहलाद हो गए। शैतानी और राक्षसी विद्या के लिए इसने शीघ्र बालक को भेज दिया विद्यालय। शुक्राचार्य जी के यहां इसका एडमिशन हो गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और मर्क इसके गुरु बन गए, और आसुरीय विद्याओं का, भगवान विष्णु का विरोध का ज्ञान देने लगे। पर बालक प्रहलाद के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, संड मर्क का। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र थक गए, पढ़ा पढ़ा कर भगवान का विरोध सिखा सिखा कर। पर ये बालक तो नारद का शिष्य है, क्योंकि गर्भ में ही बालक को दीक्षा मिल गई नारद की, इसीलिए ये तो पहले ही हरि भक्त हो चुका है। अब ये संसार में नकली गुरुओं का प्रभाव इस बालक पे नहीं पड़ा। आप कल्पना करो, कल मैंने एक कथा सुनाई थी कि 9 महीने की ट्रेनिंग लेकर जो बालक बाहर आता है उसके ऊपर ये दुष्टता का प्रभाव नहीं पड़ता। थक गए संड और मरक, 1 साल पूरा हो गया पर आ नहीं सिखा पाए। भगवान के विरोध में, धर्म के विरोध में, भक्ति के विरोध में। हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से मिलने की चॉइस की, मिलने गया, विद्यालय में पहुंचा, संड मर्क के आश्रम में पहुंचा, देखा बालक कीर्तन कर रहा है। कीर्तन, हाथ में खड़ताल बज रही है, हरि गुण गा रहा है। क्या हो रहा है ये? हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में बिठाया और पूछा, बच्चे, ये पुत्र, क्या तुमने सीखा है, क्या पढ़ा है, बताओ। बालक ने कहा, पिताश्री, मैंने अपने गुरुदेव से केवल यही दुनिया में सबसे अच्छा सीखा है कि ये सारा संसार नश्वर है और वह परमात्मा शाश्वत है। उसकी शरण में जो रहता है वो सारी दुनिया के संकट और विपत्तियों से बचा रहता है। इसलिए हे पिताश्री, आप भगवान का विरोध न करके आप भगवान की शरणागति हो जाइए। वो परमात्मा दयालु हैं, आपका कल्याण कर देंगे। जब ये बात सुनी तो हिरण्यकश्यप लाल हो गया। संड मर्क शुक्राचार्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये क्या सिखाया है? अरे मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम विष्णु का विरोधी बनाओगे, ये तो विष्णु का भक्त बन गया। कहा, महाराज, हम आप हमें भी फांसी चढ़ा दोगे, हम जानते हैं आपकी हिंसा, क्रूरता,
पर इस बालक ने पूरे विद्यालय को तहस नहस कर दिया। ये बालक नहीं सुधरता, ये कुछ भी पढ़ाओ, ये केवल हरि गुण गाता रहता है, हरि गुण गाता रहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा इसे मार दो, चाहे जितनी सजा दो, पर इसे विष्णु का, भगवान का विरोधी बनाओ, इसे नास्तिक बनाओ।